हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के दो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। इनके पहले हमने 4.4 के बाकी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में देखे हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए हमारे पास 3 1 -1 2 2/2 का एक मैट्रिक्स है तो हमको दर्शाना है a² - 5a + 7i इज इक्वल टू ओ, तथा इसकी सहायता से हमको ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमको दिया क्या है। क्वेश्चन में हमको ए दिया हुआ है, ए विच इज 2/2 मैट्रिसेस 3 1 -1 एंड 2। ठीक है, और हमको सिद्ध क्या करना है, हमको दर्शाना है कि a² - 5a + 7i बराबर o है, और इसी की हेल्प से हमको ए इनवर्स भी फाइंड करना। ठीक है, हमको ए इनवर्स फाइंड तो करना है बट इसकी हेल्प से फाइंड करना। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमें a² फाइंड करते हैं। तो a² क्या आएगा, a² विच इज a इंटू ए। क्या मिलेगा हमको, 3 1 -1 2। ठीक है, दूसरी बार भी a लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 -1 1 2। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 -1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 2। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -2। एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 4। सॉल्व करेंगे तो हमको a² मिल जाएगा 8 5 -5 एंड 3। ठीक है, साथ में हमको -5a दिया हुआ है तो -5a निकाल लेते हैं हम। तो -5a इज इक्वल टू -5, a की जगह क्या दिया है हमको, 3 1 -1 एंड 2। तो जब मैं -5 करना मल्टीप्लाई करूंगा तो हर चीज 5 टाइम हो जाएगी और माइनस के साथ हो जाएगी। तो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये हमको मिल जाएगा -5a। अब हमको फाइंड करना है 7i। यहां पास ध्यान देना है आपको, चूंकि a हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है इसलिए i भी हमारे पास 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, 1 0 0 1। तो 7i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 7 0 0 7। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमको क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लेना है और उसको हमको o के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसी में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a² - 5a + 7i। ठीक है, a² मैंने पहले से ही निकाल लिया है। क्या निकाला है, a², 8 -5 5 एंड 3 प्लस, देखिए -5 को मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो अब अंदर माइनस बचेगा नहीं, बचेगा क्या, प्लस बचेगा। -15 -5 5 -10 एंड प्लस में 7i 7 0 0 7। अब हम तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 8 -15 + 7 5 -5 + 0 साथ में -5 + 5 + 0 एंड 3 -10 + 7। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां मिल जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, विच इज ओ। 2 - 5 = 15 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5 = 25 - 5
2/2 की जीरो मैट्रिक्स। तो हमको क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू ओ। ठीक है, अब देखिए इसको मैं समीकरण नंबर 1 देता हूं। ये तो हमारे पास प्रूफ हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम इसको जीरो के बराबर तो प्रूफ कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, माइनस ए का प्री मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन से। तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 इंटू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जीरो, जीरो नहीं सॉरी ओ। ठीक है, अभी यहाँ ए इनवर्स है और ए स्क्वायर, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमको क्या बचेगा, ए बचेगा। ठीक है, माइनस, आप जानते हो आइडेंटिटी लॉ से, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी लॉ क्या कहती है, सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कि ए के इनवर्स का ए के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, हमेशा आई मिलेगा। ठीक है, यहाँ ए नहीं है, यहाँ आई होगा। ठीक है, प्लस किसी भी मैट्रिक्स का अगर आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमको हमेशा वो दूसरी वाली मैट्रिक्स ही मिलती है, आई जो है वो खत्म हो जाती है। तीसरी बात, यहाँ पास जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो हमेशा आपको जीरो मैट्रिक्स से ही मिलने वाली है। अब मुझे यहाँ 7a इनवर्स को एक तरफ रखना है, बाकी मैट्रिक्स को दूसरे तरफ लेके जाना है। तो बाकी मैट्रिक्स 5i दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का है प्लस हो जाएगा। ए प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ए इनवर्स क्या निकलेगा, ए इनवर्स निकलेगा 1/7 5i माइनस ए। ठीक है, अब हमको क्या करना है ए इनवर्स निकालने के लिए 1/7 कर्ली ब्रैकेट, 5 का आई से मल्टीप्लाई कर दो 1001 माइनस ए लिख दो। ए कितना है, ए ऊपर से देख लेते हैं कितना है। ए हमारे पास है 3 1 माइनस 1 एंड 2, 3 1 माइनस 1 एंड 2। ठीक है, बस ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बात, तो देखो 1/7 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5005 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 1 माइनस 1 एंड 2। ठीक है, अब 1/7 इनको अंदर ऐड कर दो तो 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1 तो 1 एंड 5 माइनस 2 3। तो अब यदि मैं 7 को अंदर डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा 2/7 माइनस 1/7 एंड 1/7 एंड 3/7। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/7 माइनस 1/7 1/7 एंड 3/7। तो हमने इस इक्वेशन की हेल्प से ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 की हेल्प से ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि ए हमारे पास 3 2 1 1 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, के लिए ए तथा बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू आई बराबर ओ हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ हमको ए और बी का स्मॉल ए और स्मॉल बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, प्रीवियस में जैसे किया है बिल्कुल वैसे ही करते हैं। ए हमको क्या दिया हुआ है, ए दिया है हमको 3 2 1 1। ठीक है, साथ में एक इक्वेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए कैपिटल ए प्लस बी इंटू आई बराबर ओ। ठीक है, ये सॉल्यूशन हमारा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए विच इज 3211 इंटू 3211, सॉरी। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 1
2। फिर सेकंड रो को, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 1 आ जाएगा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 1 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 9 प्लस 2 11, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 1 4 एंड 2 प्लस 1 3। ठीक है बात। तो हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 11843। अब हमको स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई निकालना। तो हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली इक्वेशन लिखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन हमको जो गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई बराबर ओ। तो ए कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर है 11843 प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। कैपिटल ए कितना है 3211 3211 प्लस बी कितना है, बी तो है, आई कितना है 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बराबर ओ कितना है 0000। बस अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले ए और बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। तो जब ए को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 11843। ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3a 2a a और a प्लस जब b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो b 00b इज इक्वल टू 0000। ठीक है बात, इतना क्लियर होगा। अब आप इनको जोड़ दो, जोड़ने पे क्या मिलेगा हमको, जोड़ने पे क्या मिलेगा 11 प्लस 3a प्लस b, फिर 8 प्लस 2a प्लस 0, फिर 4 प्लस a प्लस 0 एंड 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0000। ठीक है, अब देखिए अपन जानते हैं कि भाई यदि यहाँ एक चीज और है, ये 0 0 हट जाएगा तो अपन 0 को नहीं भी लिखे तो चलेगा। अब अपन एक चीज जानते हैं कि यदि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। इट मींस 11 प्लस 3a प्लस b जो है वो 0 के बराबर होगा, 8 प्लस 2a बराबर 0 के होगा, 4 प्लस a ये भी 0 के बराबर होगा, और लास्ट में 3 प्लस a प्लस b ये भी 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले a की वैल्यू निकालना है, और याद रखिएगा कि a और b की वैल्यू पूरे चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो देखिए अब हम यहाँ पास इनको नेम दे देते हैं, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखो, सॉरी 2 और 3 को देखो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 क्या दिया हुआ है, 2 दिया है 4 प्लस ए बराबर 0, तो ए की वैल्यू क्या आएगी -4, और यहाँ पास दिया है 8 प्लस 2a बराबर 0, तो भी ए की वैल्यू क्या आएगी -4। इसका मतलब ए की वैल्यू दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब हम इस ए की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या मिलेगा 11 प्लस 3 इंटू -4 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 4 3 12, तो 11 माइनस 12 प्लस b बराबर 0, तो b की वैल्यू आ गई +1। ये -1 होगा, -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू क्या आ गई आपकी -4 आ गई। ठीक है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, a बराबर -4 और b बराबर 1। ठीक है, तो a और b के इन मानों के लिए हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगा। मतलब यदि मैं यहाँ a स्क्वायर -4a प्लस आई लिख दूं और बराबर में 0 कर दूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है बात, तो आई होप आपको आज के दोनों क्वेश्चन 13 और 14 समझ में आ गए होंगे।
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उन वीडियोस में हम 4.4 के ही आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आपके लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।